यहाँ उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी को विनम्र नमस्कार के साथ जय हिंद इस उद्घोषणा को सुचारू ढंग से आगे चलाते हुए इस मंच को संचालन करते हुए मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से बिलोंग करता हूं। 10 सालों से मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। चंद्रपुर जैसे गांव से और बाऊपेट परिसर में एक झुग्गी बस्ती मेरा जन्म हुआ और वहां से ये जो मेरा कारवा बढ़ा, तो इस कारवे को नागपुर से लेकर दिल्ली तक हम सुचारू ढंग से इस केंद्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र के द्वारा इसकी शुरुआत गत 8 साल पूर्व हुई। मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम और भ्रष्टाचार ऐसे असंख्य मुद्दों के ऊपर जन जन तक मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणाएं हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो लोगों तक पहुंचाना, मानवीय मूल्य तत्वों का संवर्धन करना, यही इस समाचार पत्र का उद्देश्य रहा। धीरे धीरे चलते चलते ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र, एक दैनिक स्वरूप का एक वृत्तपत्र शुरू हुआ, जो आज सांध्यकालीन दैनिक कर ये इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण जगत में प्रकाशित होता है। यह समाचार पत्र हिंदी भाषा में है और यह समाचार पत्र आप कोई भी मंगा सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.kendriyamanvadhikar.com। इसी समाचार पत्र के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं निरंतर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर समाचार पत्र के माध्यम से भी मानवाधिकार हनन के मामलों को रोक पाना मुश्किल रहा। शासन प्रशासन सज्ज है, मानव अधिकार आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, सरकारी यंत्रणा है, कार्य प्रणाली है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें कागजों में समेटे हुए रहते हैं। तो हमारे जैसे कई संगठन इस भारतवर्ष में कार्यरत हैं। कुछ संगठन सामने आ रहे हैं, कुछ संगठन सामने नहीं आते हैं और सभी संगठन के माध्यम से मानवाधिकारों का जहां उल्लंघन होता है, जहां हनन होता है, वहां कार्य किए जाते हैं। तो हमारे संगठन ने, हमारे समाचार पत्र ने गत 7 से 8 सालों से यह प्रवास यहां तक सुचारू ढंग से लेके आए। मेरे साथ ये जो कारवा, मैं कुछ 4-5 लोगों को लेके चल रहा था। आज ये कारवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज भारतवर्ष के अंदर मेरे 10,000 प्रतिनिधि हैं। ये एक मानस हमने लिया है कि आने वाले 2019 में करीब 2 लाख सदस्यों को पूरे भारतवर्ष में जोड़ना। संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों में केंद्रीय मानवाधिकार संगठन एक गैर राजनीतिक, एक गैर सरकारी, एक गैर धार्मिक मंच है। इस मंच के माध्यम से जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाएं जो शासन चलाती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो पहुंचाने का कार्य इस संगठन के माध्यम से होते आ रहा है और होते ही आगे रहेगा। ऐसा लगता है कि वृत्तपत्र के माध्यम से काम करते हुए ये कारवा सामने जा रहा है, केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से ये कारवा सामने बढ़ रहा है, मगर अब हमें ऐसा लगा कि हम चैनल के माध्यम से भी आगे बढ़े। 10 दिसंबर 2016 जागतिक मानवीय हक दिन के उपलक्ष्य में संतनगरी नागपुर महाराष्ट्र में HRTV यानी ह्यूमन राइट्स टेलीविजन की स्थापना की गई और ये चैनल आने वाले समय में आप सभी लोगों के घर तक पहुंचेगा, जहां पर एक आम इंसान के जो रोजमर्रा की जिंदगी है, एक आम इंसान को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या दिक्कतों का, क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज वो आखिरी छोर का वो इंसान जो हमारे समाज में जन्म लेकर कार्य कर रहा है, उस आखिरी छोर के इंसान तक आज बिजली नहीं पहुंच पा रही है, आज पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ना ढंग के कपड़े पहुंच पा रहे हैं। आज ऐसे भारत को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी हमारे देश की शोकांतिका है कि कुछ निम्न लोगों का विकास नहीं हो पाया है और वो विकास के लिए हमारे जैसी संस्थाएं भी काम कर रही है। बहुत सारी संस्थाएं
उसको मदद कर रही है और बहुत से लोगों को आगे ले चलने के लिए कार्य कर रही है। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी माननीय रत्न मोहिनी दादी, इन्हें केंद्रीय मानवाधिकार संरक्षक रत्न पुरस्कार हमारे संगठन से जो आज 2017 में यहां दिया जा रहा है, ये पुरस्कार हमारे संगठन का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो ऐसे महान त्यागी, महान विभूति जो हमारे समाज में ज्वलंत है, जीवंत है और एक ज्योति के माध्यम से सभी लोगों का तन मन से विकास कर रहे हैं, ऐसे हमारी दादी राजयोगिनी जी, जिनका जन्म ही मानव सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए हुआ है, जिनके अथंग आशीर्वाद से हम सब लोग यहां खड़े हैं। उम्र की 12 साल से ही ईश्वरीय सेवा में और मानवीय सेवा में, मानवीय जनकल्याण सेवा में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। आज 95 साल की हमारी दादी ईश्वरीय सेवा में अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर सभी समाज के उन पीड़ित, शोषित लोगों की सेवा में आज भी तत्पर है। ऐसे महान विभूति को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से मानवाधिकार रत्न संरक्षक पुरस्कार जो आज इस मंच से राजयोगिनी हमारी रत्न मोहिनी दादी, इन्हें मैं यहां मंच पर दे रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप सबके सामने मैं यहां उपस्थित हूं और हमारे नए वर्ष में 2017 में आप सभी लोग दादी जी के सामने हैं, हम भी दादी जी के बाजू में हैं। यह हमारा भाग्य है कि परम ब्रह्मा और हमारे मालिक जो आसमान में बैठे हुए हैं, वहां से देख रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि इसी तरीके से और आगे बढ़ो और आगे चलो, हम आपके साथ हैं, हमारे दादी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्हीं 2 शब्द सुमन के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देकर मैं हमारे ब्रह्म कुमारी दीदियों को मंच पर हमारा संगठन का पुरस्कार और ट्रॉफी मोमेंटो लेकर मंच पे आने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये पुरस्कार हमारी रत्न मोहिनी दादी जी को दिया जा रहा है यहां मंच पर। मैं ब्रह्म कुमारी दीदियों को अनुरोध करता हूं कि ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स लेकर मंच पे आए। ब्रह्म कुमारी दीदी जी को मैं विनंती करता हूं। जी जी। बहुत ही दिल की भावनाओं से आपने अपने लक्ष्य को बताया। अभी सुंदर वो घड़ी आ चुकी है जब दादी जी को सुंदर चैतन्य गुलाब दादी जी, जो कि परमात्मा के दिल में बसती हैं, जिनके दिल में परमात्मा बसते हैं, ऐसी दादी जी को इन स्थूल चैतन्य गुलाबों से सम्मानित कर रहे हैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के सदस्य। एवं आज की इस घड़ी में हम सभी भी इस माहौल में आनंद के साथ सम्मिलित हैं। दादी जी जो कि बचपन से अध्यात्म की लौ जगाते हुए सतत चलती रही श्रेष्ठता के मार्ग पर, अपने ही जैसे लाखों आत्माओं को जिन्होंने श्रेष्ठ मार्ग पर चलाया। आप सबको मालूम होगा कि जब हम किसका सम्मान करते तो एक स्पेशल प्रकार की ताली बजाते। 1 2 1 2। हम सब चाहते हैं हमारी दादी
ऐसी ऊर्जावान